दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया। माखन ब्रज में चुराने, माखन ब्रज में एक चुराने एक बेर, माखन ब्रज में एक चुराने एक बेर फिल्मी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे, एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे, दोनों सुख के सागर हैं, दोनों सुख के सागर हैं और दोनों पूर्ण काम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम।
हार, दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोल राम राम राम, बोल श्याम श्याम श्याम, बोल राम राम राम, बोल श्याम श्याम श्याम। राधिका के संग राजे हरि मदन गर धरणी 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 रे 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 धरणी 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 माधुरी धरणी 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 धरणी। अब थोड़ी जुगलबंदी बांसुरी के साथ मैं जो सरगम गाऊंगा बांसुरी पे, सुनिए। सरगम 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 हमारा नी 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 हमारा नी दा 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 मदर जगह सर जगह सर नी नी कर कर सर जगह नी सर सर नी क्या हम है जिसको छुपा रहे, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो।
मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी। कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी। उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांग के रखी थी, उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध के रखी थी कि कन्हैया आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, ये घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे अपने साथियों के साथ, देखा कि घंटी भी बंधी, तो समझ गए कि गोपी अपने को बहुत चालाक समझती। तो घंटी को आदेश दिया, चुप रहना, बोलना नहीं। मेरे साथियों को भूख लगी है, सबको माखन खाना है, बिल्कुल चुप रहना। अब मटकी फोड़ी गई, कन्हैया के साथियों ने खूब माखन खाया, घंटी चुप, बिल्कुल चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा मैं भी खा लूंगा। जैसे ही जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी। कन्हैया ने कहा ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी, और मैंने जरा सा माखन खाया तो उन्हें बजना शुरू कर दिया। घंटी बोली हमारे ठाकुर जी भोग लगा रहे हो तो हम कैसे चुप रह सकते हैं? हमारा तो काम ही है, भगवान भोग लगाए तो हम सारे ब्रह्मांड को बताएं। बस आगे गोपी पकड़ लिया कन्हैया को, ले गए यशोदा के पास। और यशोदा पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खाया। मैया मोरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भजन में क्या सच्चाई है आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया, मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खाया। तो कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते नहीं खाया। ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया, ये अंत में मां ने कह दिया हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया। कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया? तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती। घोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो। चार बहन पंछी बट भटक्यो, सांझ पहरे मैं घर आयो। मैं कब मैं कब माखन खायो। यहाँ दो समय का वर्णन हुआ, भोर और सांझ। तो यहाँ भोर सुनिएगा घरों में, सांझ राग यमन कल्याण। भोर भायो भोर भायो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो।
साँझ पर घर आई मैया मोरी, मैं कब माखन खाई मैया मोरी, मैं कब माखन खाई। कोई असर नहीं मां पर। कन्हैया ने दूसरा तर्क दिया, कहने लगे मां जरा ध्यान से सोचो, माखन कैसे खा सकते हैं? इतना छोटा सा बालक, छोटे छोटे हाथ पैर मेरे, और माखन कहाँ टांग के रखते हैं? मैया मोरी, मैं बालक बहियन कुछ को किस विधि पायो। मैया मुस्कुरा दी, इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे, ये जो मुंह में माखन लगाया कैसे लग गया? कन्हैया सोचने लगे आप तो फंस गए, भूल हो गई, तो कर दिया। ये ग्वाल बाल सब बैर बड़े हैं, पर बस मुख लपटायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाई मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाई मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाई। न चला ये तर्क, कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया मां ने, और कन्हैया ने मां की खुशामद शुरू की, तारीफ शुरू की, मां प्रसन्न हो जाएगी। अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया, कैसी प्यारी मेरी मैया, भोली भाली मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली इनके कहे पतियायो, इनके कहे पतियायो। थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे माँ ये लाठी और कंबल तुमने दे दिया, रोज भेज देती हूँ गाय चराने, ये सब वापस दो, चला मैं ये काम नहीं करूंगा। मैया ये अपनी लखनी कबलियां तूने बहुत नाच नचाई, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई। विशेष बात हो गई, कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया मां ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कही नहीं कोई मां नहीं सुन सकती, आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के। कहने लगे मां मैं समझ गया बात क्या, ये माखन की बात ही नहीं है, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे मैया मोरी, मैया जी तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मोहे जानो परायो जानो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती। सूरदास तब हंसी जसोदा, लेपुर कंठ लगायो, लेपुर कंठ लगायो, नैन नीर भरियायो, नैन नीर भरियायो। कन्हैया कन्हैया कै नहीं माखन खायो, कन्हैया मोरे कै नहीं माखन खायो, लल्ला मोरे कै नहीं माखन खायो।
मैया, दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, ये झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखिए शब्दों का। कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है कन्हैया तय नहीं माखन खायो। कन्हैया कह रहे हैं मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पूछे और मुस्कुराते हुए कहने लगे तो सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। आइए सब मिलकर भगवान का नाम गाएं और ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हम सबके जीवन में शांति, प्रेम, आनंद की स्थापना करें और भक्ति का भाव हम सब में भरे। आइए सब मिलकर गाएं। गोविंद जय जय। এই অনুষ্ঠানে আপনি যে প্রথম প্রশ্ন যে আপনি যে অনুজ্জ্বলটার সঙ্গে এতক্ষণ বাজাতে পারলেন, তো সে বিষয়ে কি বলবেন? অনুজ্জ্বলের সঙ্গে বাজানো আসলে প্রথম না, ওনার সঙ্গে আমি মোটামুটি রেগুলার নয় কিন্তু প্রায় বাজাই। হ্যাঁ, এর আগেও 2 মাস আগে দুবাইয়ে প্রোগ্রাম করেছিলাম ওনার সঙ্গে এটা নিয়ে মনে হয় আমার 8-9টা প্রোগ্রাম হবে। তো ওইটা বড় কথা না, ওটা তো আমার নিজের ব্যাপার। কিন্তু আজকে ভারত সংস্কৃতি উৎসবে উনি এসছেন, এইটা আমরা বর্ধমানবাসী যারা তারা খুব গর্ব অনুভব করছি। আর তার থেকে বড় কথা যে এত লোকজন, মানে একটা জায়গা ছিল না, সিট খালি ছিল না যে মানে এখানে এত হবে আর কি। তো খুবই ভালো হয়েছে এবং প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই এবং তার সঙ্গে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। তো আজকে ভারত সংস্কৃতি উৎসবের শুভ সূচনা খুব ভালোভাবে হলো। গতকাল বৃষ্টির জন্য, কাল পরেশ দা একটা কথা বলছিল, যখন বাচ্চা জন্মায় তখন কাঁদে, আর যখন সে যখন চলে যায় সবাইকে কাঁদিয়ে চলে যায়, সে হাসে কিন্তু লোকে কাঁদে। ঠিক সেরকম আমরা কাল কাঁদছিলাম যে এত বৃষ্টি দেখে, কারণ প্রস্তুতি তো এখনো চলছে, এদিকে কিছু করতে পারছি না। কিন্তু আজ সকাল থেকে মানে পদযাত্রা, তারপরে সর্বোপরি এই প্রোগ্রাম শুরুয়াতটা আমাদের ভালো হলো। এবারে আমাদের কাল থেকে অগ্নি পরীক্ষা শুরু, সকাল 9টা থেকে 4টে স্টেজে কন্টিনিউ চলবে। এখন এই 12 তারিখ পর্যন্ত, তারপরে 13 তারিখে প্রায় শিশুগান হয়ে বর্ধমান অধ্যায় শেষ হবে। কত পার্টিসিপেন্ট এবারে আর রয়েছে? এবারে টোটাল আছে 6652 না এরকম কি আছে, বর্ধমানে 2200 কত এরকম আছে। বিদেশিদের কি এবারে? বিদেশিরা সব আছে কিন্তু কলকাতাতে, এখন কলকাতা শুরু হওয়ার পর না বিদেশিরা এখন এখানে মানে আসতে চায় না। নিজে আয়োজক হয়ে নিজেও আজকে পারফরমেন্স করলেন, তাতেও তো অনেকটা পরিশ্রম, তার মধ্যে এত কিছু না। কিন্তু এটা না, এটা তো ধরুন আমি বলছি যে মানুষে যখন পুজো করে, হ্যাঁ, যত পরিশ্রম করেন যাদের পুজো করার পুজো করে, পুজো করতে গিয়ে দেখবেন আপনার কোনো পরিশ্রম লাগে না, আর মনে হয় না বিশাল মানে হয়ে গেছি। ঠিক আমাদের কাছে এইটা মানে এটা পুজো। যখন আমরা স্টেজে উঠবো না, আগে কি খাটলাম, সামনে কি আছে ও সব ভুলে যাই। পুরস্কার স্বরূপ বিদেশে পাড়ি দেয় যারা প্রথম হয়, তো এবারে কি সেরকম কিছু? অবশ্যই আমার তো আছে, এবারে বছরও আছে, এবার ফার্স্ট হবে তারা বিদেশে যাবে। এবার নতুন নতুন কান্ট্রি আছে, ইন্দোনেশিয়া আছে, বালি আছে, এরকম বিভিন্ন জায়গা আছে, সব জায়গায় এবার হবে। এটা প্রায় 13 তারিখে অ্যানাউন্স করা হবে। এই যে 16তম প্রোগ্রাম শুরু করলেন, তো 16 বছর ধরে চলছে, তো এবছরও করছেন, তো কেমন লাগছে এটা? খুবই ভালো লাগছে। আর সবথেকে বড় কথা যে এত লোকের উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং বর্তমান মানুষদের সৎসহ আমরা প্রেস মিডিয়া তাদের এত মানে সহযোগিতা, মানে আমাদের আমি খুব কম প্রোগ্রামে দেখেছি যে মানে আপনাদের প্রত্যেকের সহযোগিতা থাকে এই অনুষ্ঠানটা করার জন্য, ভালো করার জন্য। এই ধরুন আমাদের দেশের অনেকগুলি রাজ্য রয়েছে, তারপরেও এই বর্ধমানে এই ধরনের একটা উৎসব করছেন কেন? এটা বর্ধমানটাকেই কেন বেছে নিলেন? না, এইটাই বর্ধমানে তো এটা জন্ম, যখন শুরু হয় বর্ধমানেই জন্ম এটা। আর কলকাতা তো 2017-তে গেছে, সুতরাং বলে না নিজের জ্বর যেটা, সেটা কোনোদিন ভুলতে নেই। আজকে পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরসিয়া বিশ্ববিখ্যাত বাঁশি বাদক,
পদ্মভূষণ সব থেকে আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার টপ অ্যাওয়ার্ড, অথচ ওনার পানের দোকান আছে এলাহাবাদে, সেই পানের দোকান কিন্তু এখনও আছে এবং পুরোনো জ্বর কোনোদিন মানে জ্বর যে বলে তার শিকড় কোনোদিন ভুলতে নেই। আপনার নাম আর পরিচয়? প্রসেনজিৎ পোদ্দার, আমি এই ভারত সংস্কৃত উৎসবের সম্পাদক।